जब बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में हमारे देश के संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था, तब यह निर्धारित हुआ कि ऐसे समुदाय जिनके साथ ऐतिहासिक जातियां हुई हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। पर समय के साथ जब हमारा लोकतंत्र और भी सुदृढ़ हुआ, तब यह सवाल भी धीरे धीरे पनपने लगा कि क्या दलित और पिछड़ी जातियों में सब एक समान ही पिछड़े हैं या सबको एक समान ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। क्या आरक्षण एससी और एसटी की कुछ उपजातियों तक ही तो नहीं सीमित रह गया। इन सभी जटिल सवालों का समाधान खोजने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस निर्णय के तहत उन्होंने राज्य सरकारों को भी आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन यानी कोटे के अंदर भी कोटा देने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया। यह निर्णय 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया, जिसमें से 6 जज उपवर्गीकरण के पक्ष में थे और मात्र 1 जज बेला त्रिवेदी इसके विपक्ष में। दरअसल ये फैसला 2004 के ईवी चन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट के फैसले को खारिज करते हुए आया। उस फैसले में यह बताया गया था कि अगर एससी एसटी उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ होगा। यह निर्धारित करने की शक्ति देता है कि वह बता सकें कि कौन अनुसूचित जाति होगी और कौन अनुसूचित जनजाति। इस फैसले पर टिप्पणी देते हुए जस्टिस बीवी गवई ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के माता पिता जो आरक्षण के लाभ के कारण उच्च पद पर पहुंच गए हैं और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं रह गए हैं और गांवों में शारीरिक श्रम करने वाले माता पिता के बच्चों को एक ही श्रेणी में रखना संविधान के अंतिम लक्ष्य को पराजित करता है। तो अब यह प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या अनुसूचित जाति की श्रेणी में असमान लोगों के साथ समान व्यवहार समानता के संवैधानिक उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा या इसे विफल कर देगा। क्या आईएएस, आईपीएस या सिविल सेवा अधिकारियों के बच्चों की तुलना गांव में ग्राम पंचायत, जिला परिषद में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के वंचित सदस्य के बच्चों से की जा सकती है? तो दोस्तों, आरक्षण के जटिल मुद्दे पर आए इस फैसले पर आपकी क्या है राय? क्या अब अनुसूचित जाति और जनजातियों में भी क्रीमी लेयर का होना आवश्यक हो गया है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल जी हां छत्तीसगढ़।